बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.17.1 जो कि मैट्रिक क्लास की बुक की पहली एक्सरसाइज है। इसको पूरा सॉल्यूशन इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मैंने इस टाइम आपके सामने इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स दोनों खोल के रखे हुए हैं, इसलिए कि इसमें ज़्यादा कहना चाहिए सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही लिखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ इन दोनों को सामने रखा इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ ताकि इसमें सिर्फ समझने की ज़रूरत, ताकि आपको समझ में आ सके कि इसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा। ठीक है, तो सेट बिल्डर नोटेशन, उसके अलावा टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम तीनों कर चुके हैं। ठीक है, समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरह। तो अब हमें उनको अप्लाई करना है कि जब एक नोटेशन लिखी होगी, एक फॉर्म लिखी होगी, तो हम दूसरी फॉर्म में उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 17.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास नीचे डिस्क्रिप्टिव या सेट बिल्डर नोटेशन में नीचे लिखी हुई हैं चीज़ें, सेट्स लिखे हुए हैं, उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला जो है आपके पास सेट ए है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। ठीक है, तो इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए, सेट ए इज इक्वल टू, जैसे ये आंसर लिखा है, सेट ए इज इक्वल टू पैरेंथेसिस -2, -1, -0, -1, -2। तो ये वो इंटीजर्स हैं जो -3 और +3 के दरमियान है। ठीक है, +3 से पहले और -3 के बाद। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो इंटीजर्स हैं वो -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अगर हम इसको लाइन पर देखें, जो लाइन बनाते हैं हम मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो उसमें ये आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है, ये -2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 0, 1, 2 और इसके आगे आपके पास 3 आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ऐसे इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो -3 ये रहा, +3 ये रहा, इसके दरमियान जो नंबर हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं और वो है -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, तो ये इस तरह टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा है वो है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर्स ना हो। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो नंबर्स से डिवाइड हो सकते हैं, एक 1 से और एक खुद अपने आप से, यानी। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर इन दो के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है बल्कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब पूछा ये है कि बी सेट जो है बी है वो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11 है। ठीक है, तो लेस देन 11 जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो हमने बी सेट बना के लिख दिए हैं। बी इज इक्वल टू 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, 4 है, अच्छा 4 है, इससे पहले 1 भी नहीं है क्योंकि 1 खुद अपने आप से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 भी 1 और खुद अपने आप से डिवाइड होता है। 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, 1 और 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद 4 होगा क्योंकि 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, वो भी नहीं आएगा। इस तरह बीच में जो छूटते जा रहे हैं प्राइम नंबर छूट के बाकी यहाँ पर 11 से कम जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है सी इज इक्वल टू एक्स, दैट एक्स इज बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर है एक तो। ठीक है, एंड इट इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन एंड इक्वल टू, ये नीचे लाइन भी लगी एंड इक्वल टू 13। इस लाइन का ख्याल रखें, ये लाइन जहाँ लगी होगी वहाँ इक्वल भी मतलब होगा, जैसे यहाँ नहीं लगी तो यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल भी है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स जो 5 से ज़्यादा हों और 13 के बराबर हों और 13 से कम हो। ठीक है, तो वो हमारे पास सी आ जाएगा। 5 से ज़्यादा यानी 5 नहीं है,
ठीक है, तो 7 आ गया, उसके बाद 8 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 आ गया, और उसके बाद 11 के साथ 13 भी आ जाएगा क्योंकि उसने इक्वल का निशान भी लगाया है, ये जो नीचे डैश है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 7 11 13। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास है D इज इक्वल टू Y, that Y belongs to odd numbers। ठीक है, and it is greater than 7 and less than 17। ठीक है, तो ये D जो है ये 7 से आगे 9 से शुरू होगा। ठीक है, 9 11 13 15, 17 से कम और 7 से ज़्यादा जितने ओड नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 5 हमारे पास है E इज इक्वल टू Z such that Z belongs to rational real numbers and Z square is equal to 121। ठीक है, तो रियल नंबर है और इस तरह है कि इसका स्क्वायर जो है 121 आता है। तो रियल नंबर्स में से जो नंबर हमारा ऐसा जिसका 121 स्क्वायर आता है वो है 11। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 11, लेकिन 11 के साथ साथ आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगाएंगे, इसलिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऐसे हैं कि इनका अगर स्क्वायर लिया जाए तो 121 आंसर आएगा। ठीक है, तो लिहाजा E के मेंबर में आपके पास पॉजिटिव 11 के साथ नेगेटिव 11 आएगा। ये बात याद रखिएगा जब आप किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रहे हों। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सॉल्यूशन सेट में आते हैं, दोनों मेंबर्स में आते हैं, लिहाजा E में सिर्फ पॉजिटिव 11 नहीं नेगेटिव 11 भी आएगा। ठीक है, नंबर 6 हमारे पास है F इज इक्वल टू P सच दैट P बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड P स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये बात याद रखें, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास उसका स्क्वायर -1 आए। ठीक है, इसकी वजह यह है कि सिर्फ 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ सकता है, लेकिन उसमें भी अगर हम +1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 1 आएगा, और -1 का भी स्क्वायर अगर लें तो -1 इंटू -1 हमारे पास उसका स्क्वायर +1 ही आएगा। लिहाजा कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर -1 आए। ठीक है, लिहाजा F जो है वो आपके पास नल सेट होगा। नल सेट दो तरह से लिखते हैं, इस तरह या इस तरह, ये याद रखिएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं करते, अगर ये लिखेंगे तो आप ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे। नल सेट इस तरह लिखा जाता है या इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब उसने पूछा है, उसने कहा है, कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमने। ठीक है, A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। ठीक है, 5 and 6 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो इसको हम जब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम इसी तरह लिख लेंगे A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू तक तो तकरीबन सारे ही एक जैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे उसने रैशनल नंबर्स का है तो हम वही लिख देंगे बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, और उसका निशान है Q। आगे मज़ीद तफसील हम एंड करके करेंगे, एंड। ठीक है, 5 और 6 के बिटवीन, तो 5 से ज़्यादा है और 6 से कम है। ठीक है, ये बीच में x आ जाएगा, such that x is greater than 5 and x is less than 6। सेट बिल्डर नोटेशन को लिखने के लिए लिखना जो है आप ज़रूर देख लें कि ये आपकी इसको लिखने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, इसको किस तरह लिखते हैं। ठीक है, पहले आप x बिलोंग्स टू x इज़ द मेंबर एज अ मेंबर सच दैट x बिलोंग्स टू। ठीक है, आगे सेट लिखेंगे। सेट आपको इससे पहले फॉर्म में दिया होगा, चाहे वो टेबुलर फॉर्म हो या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो। ठीक है, उसके बाद आप मज़ीद वजाहत एंड के साथ करेंगे, ये एंड का निशान है। ठीक है, एंड 5 एंड x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और लेस देन 6। ठीक है, अच्छा, आगे आपके पास नंबर 2 है B इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो ये कौन से नंबर हैं 1 2 3 4 6 12? ये आई थिंक पॉजिटिव डिवाइज़र हैं 12 के। हाँ देखा, ठीक है,
ये पॉजिटिव डिवाइजर भी कह सकते हैं, आप सिर्फ डिवाइजर भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सही रहेंगे, ठीक है। तो b इज इक्वल टू x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। नंबर 3 आपके पास आ रहा है c, और इसके आगे जो है ये इंटीजर्स लिखे हैं। इंटीजर्स आप पहले पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस दोनों के साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये इंटीजर्स हैं, लिहाजा जब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो c इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, ठीक है। और बाकी एंड के साथ उसकी वजाहत करेंगे, एंड -20 और -40 और +40 के साथ है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया इज एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -40 एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 40, ठीक है। तो इससे ये मतलब हुआ कि -40 और 40 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब आ गए, और इस निशान की वजह से, इक्वल टू के निशान की वजह से -40 और 40 भी आ गया, और यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो d इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, एंड अब ये पहला वाला नंबर आप यहाँ लिख देंगे, दूसरा वाला नंबर आप आखिर में लिख देंगे, और बीच में लेस देन ग्रेटर देन का निशान जो है वो लगाकर, और इक्वल टू भी यहाँ चाहिए क्योंकि 4 और 4 भी शामिल है, तो इक्वल का निशान भी नीचे लग जाएगा, और ये सेट बिल्डर नोटेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जहाँ आपको इस नंबर को शामिल करना हो, जो दोनों नंबर आपने लिखे हैं, वहाँ नीचे इक्वल की डैश ज़रूर लगाएंगे ग्रेटर देन और लेस देन के निशान के बीच में, और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ नहीं लगाएंगे, जैसे ये, ठीक है। नंबर 5 आपके पास है e इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। आई थिंक ये जो है स्क्वायर है, हाँ ठीक है, ये स्क्वायर हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इन 5 नंबर्स के ये स्क्वायर हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में ये इसी तरह आ जाएगा x such that x is the square of first 5 natural numbers, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 6 आपके पास है f इज इक्वल टू -3 -1 -3 -5 -7। ये नेगेटिव ओड नंबर्स हैं, ठीक है, ओड इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही आ गया आपके पास। नंबर्स इसलिए नहीं कि नंबर्स नहीं लिखते, सेट्स में इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। तो f इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेगेटिव ओड इंटीजर। अच्छा, सिर्फ यही लिखा है x इज नेगेटिव ओड इंटीजर क्योंकि इसको आगे कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है, ये इनफिनाइट सेट बना दिया, तो लिहाजा सारे नेगेटिव ओड इंटीजर इसमें आ जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। कुछ ऐसे सेट्स लिखने हैं, 5 एग्जांपल्स लिखनी है जो जाहिर करती हूँ एम्प्टी सेट्स को, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहाँ जो है ये नहीं कहा है कि किस नोटेशन में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि आंसर में आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा है और सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिखा है, ठीक है। तो पहली मिसाल जो दी है इन्होंने वो दी है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 0। तो होल नंबर्स में भाई 0 से नीचे कोई नंबर नहीं आता, लिहाजा ये नल सेट है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है। जितने भी होल नंबर्स हैं वो 0 के बराबर हैं, ये 0 से ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा है a इज इक्वल टू सेट ऑफ बॉय स्टूडेंट्स इन गर्ल कॉलेज, ठीक है। तो ये भी नल सेट है इसलिए कि गर्ल्स कॉलेज में कोई बॉय स्टूडेंट नहीं होता, ठीक है। नंबर 3 है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 2x + 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद और फिर उसमें 1 प्लस हो, ठीक है, उसमें 1 प्लस हो तो वो 2 आंसर है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा ये भी नल सेट है,
ठीक है। नल सेट आप अपनी मर्जी से जितने चाहे बना सकते हैं। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वही है जो ऊपर मैंने -1 का आपको समझाया था यहाँ पे, ये, ठीक है। कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, रियल नंबर भी ही क्यों ना हो, कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर -1 आए। ये इमेजिनरी नंबर है और इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 5 हमारे पास है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ विमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो भाई तारीख़ में पाकिस्तान की कोई विमेन प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ज़रूर है लेकिन विमेन प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये पांचों जो हैं ये एग्जांपल्स हैं नल सेट की, ठीक है। नंबर 4 आपके पास क्वेश्चन जो है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इनमें कौन से जो है फिनाइट सेट्स हैं और कौन से जो है इनफिनाइट है, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। तो एशियन कंट्रीज़ जो है ये फिनाइट सेट है, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी गिनती हमें मालूम है और वो एक यानी यूँ कहें कि लिमिटेड है, उनकी जो गिनती है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अगर 10 हैं तो 10 हैं, 20 हैं तो 20 हैं, 30 हैं तो 30 हैं, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही चलती जा रही हैं और ख़त्म नहीं हो रही, तो ये फिनाइट सेट है। नंबर 2 हमारे पास है सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। ये भी फिनाइट सेट है, जितनी भी हों चाहे हज़ारों हों लेकिन उनको काउंट करके गिनती उनकी की जा सकती है और वो गिनती ख़त्म होने वाली होगी, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। जितने भी रियल नंबर्स हैं बिटवीन 6 एंड 9। नंबर 4 हमारे पास है सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। जितने भी इवन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, वो फिनाइट हैं, वो भी ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। यूँ कहें कि प्राइम नंबर्स जो है ना वो एक लिमिट पे जाकर ख़त्म ही होते हैं। उसकी वजह ये कि जब ज़्यादा नंबर हो जाता है तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा प्राइम नंबर्स जो हैं, इवन प्राइम नंबर्स जो हैं वो फिनाइट हैं। अच्छा, इवन प्राइम नंबर्स जो फिनाइट इसलिए हैं क्योंकि इवन में जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ 2 है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब जो हैं वो ओड हैं। उसकी वजह ये है कि 2 के बाद सारे इवन नंबर्स जो हैं वो ख़ुद 2 से डिवाइड होने वाले हैं, लिहाजा 2 के बाद कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, लिहाजा ये फिनाइट सेट है, ठीक है, यानी ख़त्म हो गया है, 2 पे आके ख़त्म होने वाला है। नंबर 5 सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5। ये जो है ये इनफिनाइट है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि 5 से नीचे जो ओड नंबर्स हैं वो 3 भी है और 1 भी है, लेकिन उसके बाद जो ओड नंबर्स हैं वो उसमें भी आते हैं, माइनस में भी आते हैं, तो वो बिल्कुल पीछे लंबे चलते जाएंगे, ठीक है। -1, -3, -5, -7 सो ऑन, ठीक है। तो ये इनफिनाइट सेट है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 5 है हमारे पास राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। अच्छा जी, नीचे 2 सेट लिखे हैं, इनका इक्विवेलेंट सेट लिखना है, ठीक है। दोनों का पहले हम इक्विवेलेंट सेट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनके इक्विवेलेंट सेट आई थिंक के लिखे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट सेट लें तो P का इक्विवेलेंट सेट हम आगे जो है वो लिख सकते हैं कि आगे इसका सेट एक और लिखें, AEIOU, उसको कोई और नाम दे दें, जैसे कि हम उसको नाम दे दें S इज इक्वल टू AEIOU। तो S जो है वो P का इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी हम इसी तरह कर दें, ठीक है। Q के बाद हम एक और सेट लिख दें, उसका नाम हम दे दें T। तो T को हम लिखें T इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, T इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। यहाँ ये सेट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये सेट इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। ऑर्डर भी इसका एक ही है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे T जो है वो Q का इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है।
अच्छा, दोनों के इक्विवेलेंट सेट हो गया। एन इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट जो होगा वो पी का जो है वो होगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। पूरा जो सबसेट है वो ए ई आई ओ यू। अच्छा, यहाँ इन्होंने इम्प्रॉपर सबसेट इसका ये गलत लिखा है, ठीक है। ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट पी का खुद यही है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया था कि इम्प्रॉपर सबसेट जो है इक्वल होते हैं अपने सेट के, ठीक है। तो P के जो इक्वल जो वो होगा सेट ऑफ, आप इसको क्या इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम सेट ऑफ ऑल वोवल्स, ठीक है। तो ये इसका जो है इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। या यही लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये सेट भी इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट में आपके पास ए आई यानी ये पूरे के पूरे नहीं आएंगे, ठीक है। ए आई आ गया, ई यू आ गया एंड आई ओ आ गया, ठीक है। ये तीन जो हैं ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अच्छा, दूसरे में हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो आ जाएगा 0 2 1 0 1 2 पूरा का पूरा, ठीक है। ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है जिसमें इसके सारे मेंबर आ गए, ठीक है, इक्वल हो गया। और प्रॉपर सबसेट्स में आपके पास जो है यानी पूरे नहीं आएंगे, इनमें से कुछ आएंगे, 0 -1 0 +1 +2 एंड 0 2, ठीक है। तो ये तीन सेट जो हैं ये प्रॉपर सबसेट है। ये बात याद रखें कि इक्वलेंट सेट में ऑर्डर बराबर होता है, इम्प्रॉपर सबसेट पूरे के पूरे मेंबर लेकर आता है अपने सबसेट के, तो वो उसका इम्प्रॉपर होगा। जब सारे मेंबर होंगे तो ये इम्प्रॉपर सेट हो जाएगा, और अगर कोई एक मेंबर भी कम है सेट में तो वो प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये फ़र्क समझ में आ जाएगा। ये मैं बताता चलूँ, यहाँ इसका ये आंसर गलत लिखा है, ठीक है, ये इनकी मिस्टेक है। यहाँ पर जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो आएगा ए ई आई ओ यू, या आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल वोवल्स, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ सिंगलिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना सिंगलिटन जिसका एक ही मेंबर हो। तो यहाँ दो मिसालें लिखी हैं, ठीक है। x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक ही नेचुरल नंबर है जो जिसका स्क्वायर 16 आता है, ठीक है, और वो है 4। तो ये सेट जो है ये सिंगलिटन है। सिंगलिटन मतलब इसका मेंबर एक ही है। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें x इज अ सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड इट इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है वो 0 आता है, सिर्फ 0 आता है, ठीक है। तो वो इंटीजर है और एक ही मेंबर है, लिहाजा ये भी सिंगलिटन हो जाएगा, इसके अंदर एक ही मेंबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। पावर सेट हम पी ए करके लिखेंगे, ठीक है, और पी ए करके हमारे पास सारे मेंबर आने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ए की बात करें तो इसके 3 मेंबर हैं, तो इसके जितने भी, अच्छा यहाँ पावर सेट लिखने हैं तो इसका मतलब सारे सबसेट लिखने होंगे। तो ये हैं टोटल 3 मेंबर, तो 2 की पावर को हम 3 बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल इसके सबसेट्स आ जाएंगे, तो 2 × 2 × 2 हमारे पास आ जाएगा 8। तो इसके सबसेट होने चाहिए प्रॉपर इम्प्रॉपर सब मिलाकर 8 सबसेट, ठीक है। तो इस तरह सबसेट बनेगा, पहला नल सेट आ जाएगा, फिर तीनों एक एक करके आ जाएंगे 5 10 15। ये याद रखें सबसेट बनाने का तरीक़ेकार, ठीक है। फिर 5 को 10 से मिलाकर लिखेंगे, फिर 5 को 15 से मिलाकर, फिर 10 को 15 से मिलाकर, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और आखिरी जो सबसेट आएगा वो आपका इन तीनों को मिलाकर आ जाएगा, सारे मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। पावर सेट इसका आ गया, पी ए इज इक्वल टू करके हमने, जैसे पहले हमने देखा था कि पावर सेट कैसे बनता है उस तरह हमने इसको बना लिया है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4, ठीक है। तो ग्रेटर देन -1 आ जाएगा हमारे पास 0, लेस देन 4 हमारे पास आ जाएगा 3।
तो ये है 0 1 2 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 0 1 2 3, तो टोटल 4 मेंबर्स हैं। 2 की पावर हम 4 करके देखेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 4 16 आ जाएगी। तो इस सेट का जो पावर सेट है उसके मेंबर्स, उसके सबसेट जो हैं 16 आएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक नल सेट आ गया, फिर वो एक में 0 आ गया, एक में 1 आ गया, एक में 2, एक में 3, अलग अलग सारे आ गए, ठीक है। फिर 0 को 1 से मिलाकर रखेंगे, 0 को 2 से मिलाकर, 0 को 3 से मिलाकर, ठीक है। फिर 1 को 2 से मिलाकर, 1 को 3 से मिलाकर, फिर 2 को 3 से मिलाकर, ठीक है। फिर 0 1 2, फिर 0 1 3, ठीक है। फिर 1 0 2 तो हो गया, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा लिख के जब हम करेंगे तो सही से आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखें इसको, ये हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। पहले तीनों नल सेट आ गया एक, फिर चारों अलग अलग आ गया, फिर 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ 3, फिर 1 के साथ 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि 1 के साथ 0 पहले आ चुका है, ठीक है। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 3, ये डबल डबल मेंबर्स पूरे हो गए। अब 3 मेंबर 0 1 2, 0 2 3, अच्छा 0 1, हाँ ये 0 1 3 पहले आ गया, ठीक है। 0 1 2, 0 1 3, 0 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, ठीक है। ये सारे सबसेट अलग अलग हो गए और ये आखिरी इम्प्रॉपर सबसेट आ गया 0 1 2 3। अब अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस पावर सेट बी के जो मेंबर्स हैं वो 16 हैं और यही आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हो, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास एक ही मेंबर है, ठीक है, तो आपका जो है पावर आ जाएगी 2, तो सबसेट बनेंगे 2, इनमें से एक प्रॉपर सबसेट होगा और एक इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर एक ही हुआ, ठीक है। लेकिन अगर 2 मेंबर हो जाएंगे आपके तो इसकी पावर ये हो जाएंगे, इसका सबसेट बनेंगे 4, ठीक है। 4 सबसेट जब आपके बनेंगे तो इनमें से एक जो है इम्प्रॉपर होगा और 3 प्रॉपर होंगे। लिहाजा कोई भी सबसेट ऐसा नहीं, कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों, ठीक है। कम से कम या तो एक होगा प्रॉपर सबसेट या फिर 3 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये वो सेट है जिसके अंदर एक ही मेंबर होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट है जिसका एक ही मेंबर है, ठीक है, जैसे 1 है, तो इसकी पावर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास इसके सबसेट आ जाएंगे 2 की पावर 1 2 आती है, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, एक इम्प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगलेटन यानी 1 मेंबर वाला सेट एक ऐसा सेट है जिसमें 1 प्रॉपर सबसेट होता है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, कोई सेट ऐसा जिसका नो प्रॉपर सबसेट है, तो वो सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो वो नल सेट है, ठीक है। नल सेट एक ऐसा सेट है, खाली सेट, ठीक है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, यही खुद इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये आज हमारी 17.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 17.2 के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।